एंड आई एम दिव्या फ्रॉम STK क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर 6 का नाम। हमारे चैप्टर 6 का नाम है मिसविल द आउटर। इस पूरी वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कवर करके अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। साथ ही साथ अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल STK क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ कमेंट्स करें। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका उससे पहले NCERT में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बिफोर यू रीड का। सबसे पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। Gavin Maxwell lives in a cottage in कैमोसोफेनिया इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। जो हमारे राइटर हैं गैविन मैक्सवेल, वो के कॉटेज में रहते हैं जो कि क्या वेस्ट के हाई हिल्स में है स्कॉटलैंड में। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइट्स, जब उनके एक डॉग जॉनी की मृत्यु हो जाती है, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। तो मैक्सवेल दुखी हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि काश कोई डॉग उनके पास वापस से आ जाए। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, और कोई भी लाइफ बिना पेट के क्या है, बहुत अकेली है। रीड वॉट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। ये उन्होंने खुद से ही बताया है कि उनकी लाइफ में उस डॉग के जाने के बाद क्या क्या चीजें हुई। ये चैप्टर भी कुछ पार्ट्स में देख लेते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, इसका मतलब ये स्टोरी कौन से ईयर की है, 1956 की है। तो इंडिपेंडेंस की बात है। आई ट्रेवल टू साउथर्न इराक, वो कहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे, साउथर्न इराक में। बट देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन आउटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। वो क्या भूल गए थे, उनके दिमाग से निकल गया था कि वो क्या एक आउटर को क्रॉस कर रहे हैं एक डॉग के साथ। एंड द कन्फ्यूरेंस रिंग्ड बाय वाटर आई स्टोन्स थ्रू फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपीरियंस। ये क्या था, बहुत छोटा सा डिस्टेंस था जो उन्हें क्रॉस करना था। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. वो नॉर्मली जब कैजुअली क्या अपने दोस्त से बात कर रहे थे और इस चीज़ को बता रहे थे, तो उसके जो दोस्त थे वो कैजुअली रिप्लाई करते हैं कि मैं अगर ऐसा होता तो कॉमन जो मस्किटोज थे या जो ये थे अलग अलग चीज़ें थी वो सब नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल कॉमनली था। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसल्टेड जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। वो गए बरसा और कंसल्ट किया उन्होंने जनरल से और कुछ क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर्स लिए और देखा कि क्या वो यूरोप में उनसे जो भी क्वेश्चंस थे वो वहाँ पे क्या क्या पूछना चाह रहे थे। At the consult general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. उन्होंने क्या देखा, कंसल्ट किया जनरल से, तो उन्हें क्या पता चला कि जो उनके फ्रेंड्स थे मेल, वो क्या थे, अराइव हो चुके थे वहाँ से काफ़ी टाइम पहले। I cabled to इंग्लैंड एंड वैन 3 days later, वो क्या केबल्ड हुए इंग्लैंड में और 3 दिन बीत गए। Nothing had happened, कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन, उन्होंने कोशिश करी टेलीफोन की भी, मतलब फ़ोन करने की। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 आवर्स इन एडवांस, और जो वो कॉल्स थी वो क्या 24 घंटे पहले से ही बुक हो जाती थी। ऑन द फर्स्ट डे, जब पहला दिन था, द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, तो जो लाइन थी वो उनके आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी थी, मतलब 24 घंटे के अंदर जितनी भी बुकिंग होनी थी वो हो चुकी थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रीजनल हॉलीडे, और सेकेंड डे जब वो गए तो उस दिन की छुट्टी थी, कुछ रीजनल हॉलीडे था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, तीसरे दिन भी कुछ ऐसा हुआ कि उनका नंबर नहीं लग पाया। माई फ्रेंड लेफ्ट, उनके दोस्त खो गए। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और वो क्या उन्होंने अरेंज किया कि किस तरीके से वो उनसे वीक्स के टाइम में मिल सके।
5 days later, 5 दिन बाद, my mail arrived. अब उनकी मेल अराइव्ड हुई. I carried it to my bedroom to read. वो क्यों उसे कैरी करके अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाते हैं कि वो बेडरूम में आराम से उसे पढ़ेंगे. Squatting on the floor were 2 Arabs. Besides them lay a sack that screamed from time to time. They handed me a note from my friend. He is your outer. वो क्या जो जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे फ्लोर पे क्या था, स्क्वेटिंग थी और क्या थे, 2 अरब्स थे जो वहाँ पे क्या चारों तरफ थे. उनके टाइम टू टाइम वो वहाँ पे आ रहे थे और क्या था कि उनके हाथ में जो नोट था जो उनके दोस्त ने दिया था वो उनसे क्या कहा कि ये क्या है, आउटर है. अब सेकेंड पैराग्राफ. With the opening of that sack began a phase of my life that he has not yet ended and may for all I know not end before I do. वो क्या जब वो उसे खोलते हैं सेक को तो वो देखते हैं कि जो उसमें फेज लिखा है उनकी लाइफ का वो क्या वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो ये सब जानते थे उस चीज़ को पढ़ने से या लिखने से पहले ही. It is in fact a thraldom to outers, an outer fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. और वो कहते हैं कि जो भी वो आउटर था और क्या था, ये ओल्ड फैशन था जो उनके कंट्रोल में नहीं था. ये क्या बहुत स्ट्रेंज अटैचमेंट है या फिर बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है जो क्या है उसके बहुत लंबे समय से उनके साथ पाई जा रही है अलग अलग लोगों से. The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consoled bedroom resembled most of all a very small, medievally conserved dragon. From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips were visible a soft velvet fur like that a chocolate brown mole. तो वो क्या वो जो क्रिएचर थे वो क्या इमर्ज थे, मिले हुए थे अपनी स्पीसीज से. जो टेल्स थी वो क्या थे फ्लोर पर थे और कंसर्न कर रहे थे वो अपने बेडरूम में. साथ ही साथ वो क्या रिसेंबल कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ. और जो क्या था बहुत ज़्यादा एक क्या था इमेजिनेशन थी उनकी मिडिल एज की. और जब उन्होंने हेड से टिप तक या उसके टेल तक उसे क्या कवर्ड किया एक साथ मिलाया तो वो क्या सिमेट्रिकल एक पॉइंटेड स्केल बना रहे थे जो कैसा था, मड एमेरस था, मतलब मिट्टी में कहता था जो किस किस के बीच में था, टिप्स के विजिबल हो रहा था. और वेलवेट का एक फर था जो कैसा लग रहा था, चॉकलेट ब्राउन मोल का. जैसे एक चॉकलेट ब्राउन होती है किसी भी माउल कह सकते हैं किसी भी कप में कटोरी में, उस टाइप का वो था. He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the outer, as it were, in his true colors. Miserable as I called the outer was in fact of a race previously known to science and was at length christened by zoologist Lutrogale, पैरिसमेटेड मैक्सवेली एंड मैक्सवेल्स आउटर. जो था वो उन्होंने शो किया और हाफ एक्सपेक्ट क्या था क्लाउड ऑफ डस्ट को, जो उन्हें पता था कि ये अनदर मंथ तक मैनेज कर लेंगे वो रिमूव कर देंगे उन सारी. उन्होंने लास्ट मंथ भी क्या किया था, मड को रिमूव किया था और उन्होंने क्या उसका जो आउटर का ट्रू कलर था, ओरिजिनल कलर था, उसे लेकर आए थे. और जो मिसबिल था इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, मिसबिल. इसीलिए जो हमारे चैप्टर का नाम है वो भी क्या है, मिसबिल द आउटर. तो वो किस वजह से पढ़ा, वो इसी वजह से ही पढ़ा है. Was in fact of a race previously knowing to science. और ये क्या बहुत पुरानी साइंस से ये चीज़ चलती आ रही है. And was at length christened by zoologist. और उसकी जो लेंथ थी वो एक zoologist ने बताई जिनका नाम मेंशन है और उन्होंने क्या बताया उसे मैक्सवेल्स आउटर भी कहा. For the first 24 hours, पहले 24 घंटों में मिसबिल was neither hostile nor friendly. जो मिसबिल था ना ही वो ज़्यादा डरा हुआ था और ना ही वो ज़्यादा फ्रेंडली था. He was simply aloof and indifferent. वो क्या बहुत अलग था और indifferent था, एक डिस्टेंस बनाने वाला था. Choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. और वो इतनी दूर सोता था जितनी दूर वो अपने
मालिक के बेड से दूर सो सकता था. The second night, Miss Bill came on to my bed in the small hour, as remained asleep in the cork of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a knee, much to knee, interested in his surroundings. अब क्या, जब वो दूसरा दिन था तो वो कुछ ही घंटों में उनके पैरों के पास आके लेट गया और तब तक लेटा रहा जब तक सुबह जो वेटर थे वो चाय लेकर नहीं आए थे. नेक्स्ट डे भी वो क्या पूरे टाइम आसपास उन्हीं के आसपास ही राउंड लगाता रहा और उन्हें एक तरीके से मिस करता रहा. I made a body belt from him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shouting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. वो क्या, उन्होंने एक बेल्ट सी बना दी, एक अलग सा कुछ कर दिया कुछ 2 से 4 घंटे के लिए, जिसमें वो क्या उन्हें बाथरूम में बंद कर देते थे और वो क्या उस टाइम पीरियड में वो क्या पानी में अपना अच्छे से एंजॉय करते थे, कूद के डूब के, और जिस भी तरीके से उन्हें पानी के साथ खेलना होता था वो उस तरीके से खेलता था. This I want to learn is a characteristics of outers. ये क्या है, वो बताते हैं कि क्या क्या उसकी characteristics है, वो उन्होंने learn करी. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. वो क्या, हर एक पानी की बूंदे क्या थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, स्पीक कर रही थी और स्प्रेड कर रही थी चारों तरफ. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and spoiled in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. ये क्या था, एक बाउल था जो उनके उससे ओवरटर्न कर रहा था और वो सारी चीज़ें ओवरटर्न हो रही थी, वापस से घूम घूम कर हो रही थी, और जो स्प्लाइंस था वो क्या कर रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था, मतलब उसमें ज़्यादा पानी हो गया था जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो कर रहा था. वाटर जो था वो मूव कर रहा था और अलग अलग चीज़ों को कर रहा था और वो भी स्टैटिक पोजीशन में नहीं था, वेस्ट हो रहा था. 2 days later, 2 दिन बाद, Miss Bill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and plumbing at the chromium taps with his paws. I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. 2 दिन पहले जब वो उसे छोड़ के गए थे अपने बेडरूम में, तो वो क्या बेडरूम बहुत अच्छे से था, पानी से भरा वो नहीं था, और वो क्या उन्हें जब बाथरूम में बंद करके गए थे तो जब भी जो मिस बिल को एंजॉय करने का वो था तो वो क्या करते थे, अपने पंजों से टैप को खोल देते थे, और उन्हें अब भाई वो डॉग था तो उन्हें इतना कुछ मतलब नहीं होता था सेंस, तो वो क्या उसे बंद करना भूल जाता था, और जिसकी वजह से पानी क्या कर रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था और उनके रूम तक भी आ चुका था. He had been lucky to turn the tap right away. On late occasion, he would sometimes screw it up, still thither, chattering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. और क्या वो लकी थे कि वो जो टैप था वो क्या राइट साइड से बंद हो जाता था, और कुछ टाइम बाद उन्होंने अलग अलग ओकेजन से पहले वो चीज़ें बंद कर दी थी, और साथ ही साथ जो भी इरिटेशन था या डिसअपॉइंटमेंट था वो टैप को फेल करने का, उसके साथ उन्होंने क्या किया, एक अच्छे से कोऑपरेट किया. वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. बहुत जल्दी मिस क्या करता था, अपने जो मास्टर था उन्हें फॉलो करता था, वो जैसे भी उनका नाम बुलाते थे वो तुरंत उनके पास आ जाता था, और ज़्यादातर टाइम उनका क्या उसके साथ खेलने में बीतता था. He spent most of his time in play. वो क्या ज़्यादातर समय खेलने में बिताते थे. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed scorer player, using all 4 feet to disable the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height
एंड डिस्टेंस। वो क्या ज़्यादातर जब खेलते थे तो वो क्या खेलते थे, एक बॉल ले लेते थे जिसे वो उनके मास्टर और मिस जो थे वो क्या फेंकते थे, और वो मिस बिल जो था वो उसे कैच करके लाते थे। ऑलमोस्ट टाइम वो इसी गेम को प्ले करते थे, और अलग अलग तरीके से वो उसके गर्दन पे और हाइट जिस तरीके से उनकी बढ़ रही थी, एक डिस्टेंस का वो जिस तरीके से कवर कर रहा था, वो बहुत अच्छे से करते थे। बट द रियल प्ले ऑफ एन आउटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जंगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। जो रियल प्ले था वो कब आया, जब आउटर उनके साथ उनके बैक पर बैठ कर जंगल्स में गया, जहाँ पे छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट उनके पैरों के बीच में से निकल रहे थे। मार्बल्स वाज मिजबिल्स फेवरेट टॉय। मार्बल्स जो थे छोटे छोटे से पत्थर, वो क्या मिजबिल के फेवरेट टॉय थे। फॉर हिज पास टाइम, पुराने टाइम में, he would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat bellies without every dropping onto the floor। वो क्या जैसे सर्कस में देखा होगा कि वो पत्थरों को या बॉल्स को क्या करते हैं, राउंड राउंड घुमाते रहते हैं अपने हाथों पर। सेम उसी तरीके से वो डॉग क्या करता था, उसके साथ प्ले करता था, और वैसे ही वो क्या एक भी पत्थरों को गिरने नहीं देते थे। थर्ड, द डेज पास पीसफुली एट बसरा। दिन बहुत अच्छे से बीतते जा रहे थे बसरा में, जहाँ पर वो रहते थे। बट आई ड्रीम्ड द प्रोस्पेक्ट of transporting Miss to England and to Comisferia. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London। वो क्या मिस जो था वो इंग्लैंड से क्या अब दूसरी जगह पर जाने चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश एयरलाइन से लंदन के लिए फ़्लाइट बुक करी, पर उसमें एनिमल्स अलाउ नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी फ़्लाइट की तरफ बढ़े जो पेरिस एयरलाइंस थे, और वो वहाँ पे लंदन तक के लिए बुक हो गई। द एयरलाइन इंस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। उस एयरलाइन में था कि वो क्या 18 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के बड़े बॉक्स में किसी भी एनिमल को रख के ट्रैवल नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने एक 18 मीटर का बॉक्स लिया और उसमें उन्हें रख दिया। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और वो क्या उनके पैरों पर रखकर जो इतना भी ट्रैवल था वो हुआ। I had a box made and an hour before we started, I put Miss into the box so that he would become acclimated to it and left to a hurried meal। और वो जितना भी वो ट्रैवल था वो उसने उनके पैरों पर बैठ के उस बॉक्स के अंदर ही किया, और जब वो राइड कंप्लीट हो गई तो क्या हुआ कि उन्होंने उसने बाहर निकला, और वो डॉग क्या था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भूखा था, हंग्री था अपने खाने के लिए। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried। और जब वो रिटर्न कर रहे थे तो उन्हें क्या दिखा, कुछ कम्प्लीटली साइलेंस था उस बॉक्स के अंदर, कहीं से थोड़ा सा ब्लड निकला और जो वो ड्राई हो चुका था। I whipped off the lock and the tore open the lid, and Miss exhausted and blood spected whispered and caught at my leg. He had tore the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distance. I put the miserable Miss back into the box, holding down the lid with my hand। मतलब जब उन्होंने देखा तो वो पूरा बॉक्स क्या था, उससे खून से भरा हुआ था। उन्होंने देखा जब उन्होंने लास्ट टाइम मिस को बॉक्स से बाहर निकाला था तो क्या था, वो बॉक्स बिल्कुल ठीक था, कोई भी उसमें ब्लड नहीं था। पर क्या हुआ, जब उन्होंने बाद में देखा तो क्या था, वो पूरा बॉक्स ब्लड से भरा हुआ था, और उनके पैरों में जो मिस था उसके पैरों में कट लगे हुए थे, और क्या था, ब्लड निकल रहा था। कुछ 5 मील्स की दूरी पर क्या था, एयरपोर्ट था। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a recording bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it to by infrared officials. Luckily, I seat booked for me was at extreme front। वो क्या कार के पीछे बैठे थे, बॉक्स को उन्होंने अपने ड्राइवर के उस पर रखा हुआ था, जैसे वो बसरा के स्ट्रीट्स में गलियों में रख देते थे जहाँ पे वो पहले रहते थे, तो वही उन्हें हैबिट थी।
जो एयरक्राफ्ट था वो वेट कर रहा था टेक ऑफ के लिए, और जो भीड़ थी वो क्या थी, वहाँ पे जा रही थी। पर लकी थे कि उन्होंने सीट बुक कर रखी थी, इसलिए उनका वहाँ पे फ्रंट सीट पर वेट हो रहा था। जो कवर था फ्लोर का वो क्या था, उनके पैरों के आसपास न्यूज़पेपर से था, और जो एयर होस्टेस थी वो क्या कर रही थी, उन्हें पार्सल कर रही थी कुछ फिश, किसके लिए, उस मिज के लिए। टू कीप इन अ कूल प्लेस, वो उन्हें एक ठंडी जगह पर रख रहे थे। आई टूक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, उन्हें कॉन्फिडेंस था जो भी इंसिडेंट आधे घंटे पहले हुआ था उस पर। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, शी वाज दे वर क्वीन ऑफ हर काइंड। वो कहते हैं कि मतलब पिछले में क्या था कि वो भूख की वजह से जो भी इंजरी थी वो उनके साथ हो गई थी, पर इस क्या था कि इस बार जो था कि यहाँ की जो एयर होस्टेस थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत दयालु थी, उन्होंने मिस के लिए भी क्या खाना ऑफर किया था। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. वो क्या करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि आप उसे अपने पैरों पर रख सकते हैं, और जब वो अपने पैरों पर रखते हैं तो वो उनके हाथ पर किस करते हैं उन्हें एज अ ग्रेटिट्यूड, एक एज अ रेस्पेक्ट कि उन्होंने इतने अच्छे से उस मिस के लिए भी ऑफर किया, तो वो एज अ रेस्पेक्ट उनके हाथ पर किस करते हैं। बट नॉट नोइंग आउटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। पर क्या था, जो आउटर था वो शांत था, तो वो उस चीज़ के लिए सोच रहे थे कि वो मतलब ठीक है या क्या हुआ है। Miz was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. Miz क्या निकलता है, बाहर निकलता है उस फ्लैश को खाने के लिए, और वो देखता है कि कितनी हाई स्पीड से एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है। There were squads and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Miz's tail disappearing beneath the legs of a brutally untroubled Indian. वो क्या, जब वो निकल के से झांक रहे होते तो सिर्फ उसकी पूंछ दिखती, तो वहाँ पे जो एक इंडियन लेडी बैठी हुई थी वो कहती है कि अरे देखो चूहा आ गया, चूहा आ गया, चूहा आ गया। मतलब वो समझ नहीं पाई कि वो क्या है, उन्हें उनकी पूंछ क्या चूहे जैसी लगी, इसलिए वो चिल्लाने लगी। Diving off it, I missed but find my face covered in curry. Perhaps said the air hostess with the most charming smile. It would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. वो क्या कहती हैं, जो एयर होस्टेस थी वो क्या बहुत रेस्पेक्ट के साथ कहती हैं कि अच्छा है, मैं आपके पेट को ढूंढ लेती हूँ और जो भी है मैं उसे ढूंढूंगी, और जब वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। आई रिटर्न टू माई सीट, वो वापस अपनी सीट पर आ जाते हैं। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हियर्ड फ्रॉम माई फिट अ डिस्ट्रेस चिटर of recognition and welcome, and Miss bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. अब वो क्या, वो उसे ढूंढ के ले आती हैं मिस को उनकी सीट तक, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसे देखकर, वापस से उसे बॉक्स के अंदर करके अपने नी के बीच में रख लेते हैं ताकि वो वापस से कहीं और निकल के ना चले जाएं, और वो क्या उनके फेस और नेक के चारों तरफ घूमने लगता है। After an eventful journey, Maxwell and his outer reached London, where he was a flat. पूरी एक अच्छी सी जर्नी के बाद वो क्या लंदन आ जाते हैं और वो वहाँ पे एक फ्लैट में रुकते हैं। मिस एंड आई रिमाइंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। मिस और उन्हें याद था कि वो एक महीने बाद के लंदन में रहने वाले हैं। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंच पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर, फ्रूट and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. और वो क्या प्लान करते हैं कि क्या क्या गेम उन्हें खेलने हैं, कौन कौन सी टॉयज उन्हें अपने पास रखने हैं, मार्बल्स रखने हैं, पेबल्स रखने हैं, सॉफ्ट टॉयज रखने हैं, और क्या बॉल्स रखनी है, और सिलेक्शन करते हैं वो टॉयज का अलग अलग का। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड for up to half an hour at a time. वो क्या उन्होंने जो ये था क्या था, पिंग पोंग बॉल थे, उसके साथ उन्होंने खुद का एक नया गेम डिस्कवर किया जिसे वो आधे से 1 घंटे तक उनके साथ खेलते थे।
A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. एक उन्होंने सूटकेस लिया था इराक से जो उस जर्नी के बीच में डैमेज खराब हो चुका था. So that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. जो उसका स्लोप था वो एक एंड से दूसरे एंड तक क्या था, बंद था, बचा हुआ था. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अगर वो क्या होना, एक आइडिया है कि अगर वो उसके हाइट से डालेंगे तो वो नीचे तक बॉल आ जाएगी सूटकेस के. He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. Outside the house, I exercised him on a lead preciously as if he had been a dog. Miss quickly developed certain compulsive habits on these walk on the London street. अब वो क्या उन्हें धीरे धीरे अलग अलग गेम सिखाने लगे, अलग अलग हाइट के गेम सिखाने लगे और कुछ टाइम बाद वो क्या उन्हें बाहर गलियों में ले जाने लगे जिससे और डॉग्स खेलते थे वो उन्हें धीरे धीरे उन डॉग्स की तरह खिलाने लगे. एक डेवलपमेंट उनके अंदर आता गया जिससे वो आसानी से क्या लंदन के डॉगीज के साथ उनकी गलियों में घूम सकते थे आसानी से. Like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single-storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. वो क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ के बच्चे थे वो क्या आराम से अच्छे से स्कूल के बाद क्या आराम से एक दो उसको छोड़ के अपने घर जाते थे आराम से कूदते फानते हुए. पर जो उनका घर था वहाँ पे एक ही प्राइमरी स्कूल था जो कि बहुत कम हाइट का था, कुछ 2 फीट की उनकी दीवारों की हाइट थी. On his way home but never on his way out, Maze would tongue me to this wall, jumped onto it and galloped the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and of stuff within. और वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता था उस स्कूल में, तो जो उनका डॉग था मिस वो क्या दीवार कूद के वहाँ जाता था, आराम से कुछ देर खेलता था, जो भी करना होता था वो करके और वापस आ जाता था. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an outer, but the variety of guesses as to what kind of animals this might be came as a surprise to me. वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अनजान हैं कि किसी भी आउटर को रिकॉग्नाइज करने में, पहचान करने में, और क्या ये वैरायटी करते हैं, गैस करते हैं अलग अलग एनिमल्स की और उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं. आउटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिंग्स. आउटर क्या है, ऐसी कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप्स की एक कैटेगरी है जो किसकी है, मस्टलिन्स की. शेयर करते हैं बैडजर को, मंगूस को, वेजल्स को, स्ट्रॉट को और मिंक के अदर चीज़ों को. I face a continuous barrage of conjectural questions that spread all the musclines but the outer. बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे थे, वो सोच रहे थे अलग अलग क्वेश्चंस को. मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सी एंड अ स्क्वायरल. बहुत सारे क्वेश्चंस उनके रैंडम क्वेश्चंस आ रहे थे, गैसेस हिट हो रहे थे उनके माइंड में. कुछ क्वेश्चन सोचा उसका अचानक से उन्हें खुद ही उन्होंने आंसर भी सोच लिया और ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में हिट करती गई. Reduce me to giggles and outside a dog saw a herd of hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spot. वो क्या देखते हैं वहाँ पे कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं, हिप्पो हो गए, अलग अलग पेट्स हो गए, वो क्या अलग अलग आवाज़ों से डर कर सुनकर और उनसे भाग जाते हैं या अलग अलग स्पॉट पर पहुँच जाते हैं तुरंत ही. And a brown star, Miss was anything but an outer. अब वो कहता है कि कुछ भी हो, मिस क्या है, एक आउटर है. But the question for which I awarded the highest score came from a labourer digging
a hole in the street. I was still far from him when he laid down his stool, put his hands on his hips, and began to stare. As I drew nearer, I saw his expressions of surprise and affront, as though he would have me, knowing that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then grooved out. Her misters, what is that supposed to be? मतलब वो क्या हाई स्कोर क्या उन्होंने जो भी चीज़ उन्होंने सिखाई, पूरे स्ट्रीट में चलना, आराम से घूमना फिरना, और भी जितनी चीज़ें उन्होंने सिखाई अलग अलग तरीके से, वो क्या उनके हिप्स पर क्या करते थे, अपना हाथ रखते थे, और अलग अलग टूल्स के साथ उन्होंने उन्हें सरप्राइजिंग तरीके से खेलना सिखाया। और वो ऐसा लगता था कि वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ जोक प्ले कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिन्हें देखकर उन्हें सरप्राइज हुआ और वो ये सोचने लगे कि ऐसा हुआ कैसे। तो यहीं पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। इतनी ही हमारे इस चैप्टर की स्टोरी थी। होप सो आप सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स कर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।